नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यवसाय एवं पेशे से आय, और व्यवसाय एवं पेशे से आय में हम पढ़ रहे हैं व्ययों के संबंध में छूट। तो हमने बात की थी कि व्ययों को 4 कैटेगरीज में 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से पहला है स्पष्ट है स्वीकृत व्यय। तो स्पष्ट है स्वीकृत व्यय में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें पहला है कृषि विस्तार योजना हेतु व्यय। तो अगर करदाता द्वारा कृषि विस्तार परियोजना हेतु कोई व्यय किया जाता है तो उस व्यय के संबंध में भारित कटौती दी जाती है, और वो भारित कटौती व्यय किए गए व्ययों का 150% के बराबर दी जाती है। यानी कि अगर 100 रुपए का व्यय किया गया है तो 150 रुपए की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाएगी। दूसरा है विशिष्ट व्यवसायों की परियोजना हेतु व्यय। तो अगर करदाता द्वारा धारा 35 AD में एक सूची दी गई है व्यवसायों की, अगर इन व्यवसायों की स्थापना की जाती है और इन व्यवसायों के संबंध में अगर कोई आयगत और पूंजीगत व्यय किए जाते हैं तो उन सभी व्ययों की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान कर दी जाती है। तो वो विशिष्ट व्यवसाय कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है शीत श्रृंखला सुविधा। शीत श्रृंखला सुविधा में अगर कोल्ड स्टोरेज की और अगर जो कोल्ड स्टोरेज में जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, उन उत्पादों की यातायात की सुविधा प्रदान की जाती है, यानी कि संग्रहण की और यातायात की सुविधा प्रदान की जाती है, तो जो है ऐसा व्यवसाय विशिष्ट व्यवसाय की श्रेणी में आता है। तो भारत में शीत श्रृंखला सुविधा व्यवसाय की स्थापना और अगर संचालन का कार्य किया जाता है, और ऐसे व्यवसाय के संबंध में अगर आयगत और पूंजीगत व्यय किए जाते हैं तो उन सभी व्ययों की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान कर दी जाती है। तो शीत श्रृंखला सुविधा में कौन कौन से उत्पाद शामिल किए गए हैं? तो इसमें कृषि उत्पाद, फल फूल, वन उत्पाद, डेयरी उत्पाद, मुर्गी पालन से संबंधित कोई उत्पाद हो, मांस आदि, सब्जियां। तो इस प्रकार के जो उत्पाद हैं इनका कोल्ड स्टोरेज किया जाता है और इनको जो है यातायात भी इनका किया जाता है। तो ऐसी अगर फैसिलिटी की स्थापना और संचालन का व्यवसाय अगर भारत में किया जाता है तो इसके संबंध में किए गए आयगत और पूंजीगत व्ययों की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। दूसरा है कृषि उत्पादों के संग्रहण हेतु भंडार। कृषि उत्पादों के संग्रहण के लिए अगर कोई वेयर हाउस की स्थापना और संचालन किया जाता है तो इस संबंध में किए गए आयगत और पूंजीगत व्ययों की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। 2 सितारा या अधिक श्रेणी की होटल। तो अगर भारत में 2 स्टार और उससे अधिक श्रेणी का अगर कोई होटल का निर्माण किया जाता है और उसका संचालन किया जाता है तो ऐसे व्यवसाय के संबंध में किए गए आयगत और पूंजीगत व्ययों की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। कम से कम 100 बिस्तर वाला अस्पताल। अगर किसी ऐसे हॉस्पिटल का निर्माण किया जाता है जिसमें कम से कम जो है 100 बिस्तर की फैसिलिटी हो, 100 बेड्स की फैसिलिटी दी जाती है, और ऐसे अस्पताल का निर्माण और संचालन का कार्य किया जाता है, तो इसके संबंध में जो आयगत और पूंजीगत व्यय किए गए हैं उन सभी व्ययों की कटौती है जो व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। कच्ची बस्ती के पुनरुत्थान हेतु आवासीय योजना। तो कच्ची बस्ती के पुनरुत्थान हेतु अगर कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देशित आवासीय योजना हो और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, तो ऐसी आवासीय योजना अगर किसी करदाता द्वारा लाई जाती है और इसके संबंध में आयगत और पूंजीगत व्यय किए जाते हैं तो उन व्ययों की कटौती इस व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। वहन करने योग्य आवास की योजना। केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित और अनुमोदित अगर कोई अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना हो तो इस योजना के संबंध में जो भी आयगत और पूंजीगत व्यय किए गए हैं उन सभी व्ययों की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। खाद अथवा उर्वरक का उत्पादन। अगर किसी करदाता द्वारा खाद अथवा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है और तो ऐसे व्यवसाय के संबंध में जो भी आयगत और पूंजीगत व्यय किए गए हैं उन सभी व्ययों की कटौती जो है व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। तो इन विशिष्ट व्यवसायों में आगे है मधुमक्खी पालन। तो मधुमक्खी पालन द्वारा अगर शहद का उत्पादन किया जाता है या मोम का उत्पादन किया जाता है तो ऐसा व्यवसाय विशिष्ट व्यवसाय की श्रेणी में आता है। शक्कर की संग्रहण सुविधा हेतु भंडार। शक्कर जो है उसके संग्रहण की सुविधा के लिए अगर कोई वेयर हाउस की स्थापना और संचालन किया जाता है तो ऐसा व्यवसाय भी विशिष्ट व्यवसाय की श्रेणी में आता है। कच्चे लोहे के यातायात हेतु पाइपलाइन डालने के लिए, जहां पर भट्टियों में लोहे को पिघलाया जाता है और फिर जो लोहा है
वो उसका जो है यातायात, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से उस लोहे को ले जाया जाता है, तो इस लोहे के यातायात के लिए, कच्चे लोहे के यातायात के लिए जो है पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाता है, तो ऐसा व्यवसाय भी विशिष्ट व्यवसाय की श्रेणी में आता है। और ऐसे व्यवसाय जो विशिष्ट व्यवसाय है वो धारा 35 एडी में दिए गए हैं आयकर अधिनियम के। सेमीकंडक्टर वेफर का निर्माण इकाई, अगर सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कोई इकाई, कोई यूनिट डाली गई है और वहां सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जा रहा है, सेमीकंडक्टर ने जो वैक्यूम ट्यूब है, जो पहले कंप्यूटर में, टीवी में जो वैक्यूम ट्यूब लगती थी, उस वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया है, वहां अब सेमीकंडक्टर आ गया है। तो सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए कोई इकाई का अगर निर्माण किया है, वहां इकाई डाली है, कोई यूनिट लगाई है, तो ऐसा व्यवसाय भी विशिष्ट व्यवसाय कहलाता है धारा 35 एडी के अंतर्गत। प्राकृतिक गैस व कच्चे तेल की पाइपलाइन का जाल बिछाने के पूंजीगत व्यय, एक देश से दूसरे देश के बीच में अगर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस और जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल, उनके अगर जो उनके यातायात के लिए अगर कोई पाइपलाइन का जाल बिछाने के लिए जो पूंजीगत व्यय किए गए हैं, तो ऐसे व्यय, जो ऐसा काम किया गया है, वो विशिष्ट व्यवसाय के अंतर्गत आता है। और ऐसे पूंजीगत व्ययों की कटौती व्यवसाय की आय में से प्रदान की जाती है। लेकिन ऐसी छूट केवल कंपनी करदाताओं के लिए ही है, अलाउ है, ऐसी छूट कंपनी करदाताओं को ही दी जाती है। अंतर्देशीय आदान पात्र आगार, इनलैंड कंटेनर डिपो, अगर कोई कंटेनर डिपो की स्थापना करता है करदाता, कंटेनर में जो है किसी प्रकार का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो अगर कोई इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना करता है, तो ऐसा व्यवसाय भी विशिष्ट व्यवसाय माना जाता है। तो इस प्रकार के ये जो सूची है, इस सूची में जो भी व्यवसाय दिए गए हैं, वो सारे के सारे व्यवसाय आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी के अंतर्गत विशिष्ट व्यवसाय माने गए हैं। और इस प्रकार के विशिष्ट व्यवसाय की अगर स्थापना की जाती है, तो इन विशिष्ट व्यवसायों के संबंध में आयगत और पूंजीगत व्ययों की कटौती प्रदान की जाती है व्यवसाय की आय में से। यहां पर एक बात समझने योग्य है, अगर हम पूंजीगत व्ययों की बात करें, इन विशिष्ट व्यवसायों के संबंध में, इन सभी जो भी विशिष्ट व्यवसाय हैं, इनके लिए अगर पूंजीगत व्यय किए गए हैं, पूंजीगत व्ययों की कटौती, पूंजीगत व्यय से तात्पर्य है कि किसी प्रकार का प्लांट एंड मशीनरी, कोई बिल्डिंग, कोई लैंड, कोई फर्नीचर अगर खरीदा गया हो इन व्यवसायों के संबंध में, तो अगर पूंजीगत व्ययों की कटौती दी जाए, तो पूंजीगत व्ययों में अगर 10,000 रुपए से अधिक का नगद भुगतान किया, इन व्यवसायों के संबंध में जो भी पूंजीगत व्यय किए गए हैं, और पूंजीगत व्ययों के लिए अगर 10,000 रुपए से अधिक का नगद भुगतान किया गया है, तो ऐसे व्यय की राशि होगी। तो अगर 10,000 रुपए से अधिक का अगर नगद में भुगतान किया गया है, तो ऐसे व्यय की राशि अस्वीकृत होती है। मान लीजिए कि कोई मशीन थी जिसका क्रय मूल्य था 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पर अगर मशीन को खरीदा गया और इस मशीन के संबंध में अगर 15,000 रुपए का नगद भुगतान किया गया और बाकी 85,000 रुपए का भुगतान जो है चेक से किया गया, तो इस 1 लाख रुपए मशीन के संबंध में जो पूंजीगत व्यय किए गए उनमें से 15,000 के व्यय अस्वीकृत होंगे और इस मशीन के संबंध में जो स्वीकृत व्यय होंगे वो केवल 85,000 रुपए के होंगे। यानी कि यहाँ पर 10,000 रुपए से जो अधिक राशि का भुगतान नगद में किया गया है, इसलिए ये पूरे के पूरे 15,000 रुपए अस्वीकृत हो जाएंगे। दूसरा है विशिष्ट व्यवसायों के संबंध में, दूसरा भूमि, ख्याति एवं वित्तीय प्रलेखों के व्यय अस्वीकृत होते हैं। अगर इन विशिष्ट व्यवसायों के संबंध में अगर कोई भूमि के संबंध में व्यय किया गया है, कोई भूमि खरीदी गई है, ख्याति खरीदी गई है, या जो किसी प्रकार के वित्तीय प्रलेख यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में अगर कोई खर्चा किया गया है, तो ये सारे के सारे खर्चे अस्वीकृत होते हैं।
अब जब हम पूंजीगत द्रव्यों की बात कर रहे हैं तो यहां पर एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो व्यवसाय है, ये जो विशिष्ट व्यवसाय है, इनका निर्माण, इनकी स्थापना नए व्यवसाय के रूप में होनी चाहिए, नए कि किसी पुराने व्यवसाय का पुनर्निर्माण करके या पुराने व्यवसाय का विभाजन करके ऐसे व्यवसाय की स्थापना नहीं होनी चाहिए। ये व्यवसाय नए व्यवसाय के रूप में स्थापना इनकी की जानी चाहिए। तो इन विशिष्ट व्यवसायों की स्थापना जब नए व्यवसाय के रूप में करी गई है तो इन व्यवसायों में पुरानी मशीन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन पुरानी मशीन के संबंध में कुछ रियायतें, कुछ छूट दी गई है कि जो मशीनरी है विशिष्ट व्यवसाय की परियोजना लागत के 20% के बराबर राशि की पुरानी मशीन प्रयोग की जा सकती है। तो इन विशिष्ट व्यवसायों की स्थापना पुनर्निर्माण या किसी व्यवसाय का विभाजन होकर नहीं होनी चाहिए, नए व्यवसाय के रूप में इनकी स्थापना होनी चाहिए। इसलिए इन व्यवसायों में पुरानी मशीन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन पुरानी मशीन के संबंध में यह कहा गया है कि विशिष्ट व्यवसाय की जो परियोजना लागत है, जो पूरे व्यवसाय की स्थापना के जो प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आई है, उस परियोजना लागत के 20% के बराबर की राशि की पुरानी मशीन प्रयोग में ली जा सकती है। 20% से अधिक राशि की पुरानी मशीनें प्रयोग में नहीं ली जा सकती। दूसरा, अगर कोई मशीन, पुरानी मशीन अगर बाहर से आयातित की गई है तो ऐसी मशीन का प्रयोग भी ऐसे व्यवसाय में किया जा सकता है। मशीन पुरानी हो लेकिन ऐसी मशीन बाहर से, विदेश से इंपोर्ट की गई हो और उसका भारत में पहली बार प्रयोग हो रहा हो, उस मशीन पर कभी भी भारत में डेप्रिसिएशन की कटौती नहीं दी गई हो। तो यहां पर क्या नियम है पुरानी मशीन के संबंध में? एक तो जो है ऐसे व्यवसाय में पुरानी मशीन प्रयोग में लाई जा सकती है, लेकिन परियोजना लागत के 20% की राशि से वो पुरानी मशीन का मूल्य अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, पुरानी मशीन प्रयोग में लाई जा सकती है, लेकिन ऐसी मशीन विदेशों से आयात की हुई होनी चाहिए, उसका भारत में प्रथम बार प्रयोग होना चाहिए और ऐसी मशीन पर भारत में कभी भी राशि कटौती नहीं मिली हुई होनी चाहिए। तब जो है पुरानी मशीन का प्रयोग किया जा सकता है। इन दो शर्तों की अगर, इन दो कंडीशन की अगर पूर्ति की जाती है तब पुरानी मशीन का प्रयोग ऐसे व्यवसाय में किया जा सकता है। अब अगर इन विशिष्ट व्यवसायों के संबंध में व्यवसाय प्रारंभ होने से पूर्व विशिष्ट व्यवसाय की परियोजना के संबंध में अगर कोई खर्चे किए गए हो तो जिस वर्ष व्यवसाय का प्रारंभ होता है उस गत वर्ष में भी इन पूर्व के व्यय की कटौती स्वीकृत कर ली जाती है। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।